कि सूरत हाल इस वक्त इंतहाई अलार्मिंग हो चुकी है। जब भारतीय कप्तान ने जीत को पहलगाम वाक़े के नाम कर दिया तो खेल में सियासत को शामिल कर लिया गया। मैच रेफरी तब्दील न करने तक पाकिस्तान का एशिया कप के मजीद मैचेस न खेलने का फैसला। मोहसिन नकवी साहब ने ट्वीट कर दिया कि हमने कंप्लेन की है। नकवी साहब ये कहते हैं कि हम रिमूवल चाहते हैं मैच रेफरी का, इसको हटाया नहीं जाएगा तो हम भी बॉयकॉट करेंगे आईसीसी का। बहुत बड़ी डिमांड, टूर्नामेंट से बॉयकॉट कर देंगे। आईसीसी इस डिमांड को रिजेक्ट कर देता है। पाकिस्तान आईसीसी से भी बड़ा है, पाकिस्तान क्रिकेट से भी बड़ा है। हम पाकिस्तान इनसे नीचे नहीं है। पाकिस्तान की जो इज्जत है इन सारी चीजों से बड़ी है। इसकी इंटेग्रिटी, इसकी सोवरेनिटी, सब इन सारी चीजों से बड़ी है। आईसीसी साफ साफ है, किस आधार पर हटा दें? एंडी पाइक्रॉफ्ट कोई नए मैच रेफरी नहीं है, बहुत पुराने मैच रेफरी हैं, उन्होंने अपना काम किया। ये आपको हम पहले से बता देते हैं कि भाई सूर्य कुमार यादव आपके साथ हाथ मिलाने को तैयार नहीं है। क्यों पूरी दुनिया के सामने बेइज्जती कराने चाह रहे हैं? मैं एक प्राउड पाकिस्तानी हूं। मैं नहीं चाहता कि पाकिस्तान मैच बायकॉट करे 21 तारीख को इंडिया के अगेंस्ट। नुमान भाई, मॉडर्न और ओल्ड फैशन नहीं, मुझे पता है, ये तो क्रिकेट ही नहीं है। ये तो और ये मैं बताऊं, ये स्पोर्ट नहीं रही है। as far as Pakistan India is concerned, this is not a sport anymore. This is मैं बताऊं, ये ब्लड बात है, ये जंग का मैदान है। और जिस तरह इंडिया बदतमीजी करता है हमारे टीम प्लेयर्स के साथ, चाहे वो स्पीच हो, चाहे हाथ हिलाना हो, हम क्यों खेल रहे हैं उनके साथ? आईसीसी का चेयरमैन है जय शाह। जय शाह अगर उस रेफरी को बाहर नहीं करता, पाकिस्तान ने तो कह दिया कि वो बाहर नहीं, अगला मैच हम नहीं खेलेंगे। अगर पाकिस्तान अगले मैच से वॉकआउट करता है तो ऑटोमेटिकली 2 पॉइंट मिल जाएंगे यूएई को, तो यूएई तो क्वालिफाई कर जाएगा सुपर 4 के लिए, तो हम तो बाहर हो जाएंगे। ये नरेंद्र मोदी है असल। आप उस घर तक पहुंचे जो इस मुल्क के दर पे है। ये पाकिस्तान को क्लियर हो जाना चाहिए इसके बाद में कि असल निशाना कौन है। अफवाज पाकिस्तान निशाना है, पाकिस्तान की रियासत निशाना है। गेंद उन्हीं के कोर्ट में रहने दें, वो के कोर्ट ही उनका है। एशिया आप अगर आईसीसी का सरबराह देखेंगे तो आईसीसी के सरबराह जय शाह, एमसीसी मैनलीबॉर्न क्रिकेट क्लब जो क्रिकेट के तमाम कवानीन बनाता है, उसके सरबराह कौन? सौरभ गंगुली। तो हर जानिब तो इन्हीं के लोग बैठे हुए। हम अपील कर किससे रहे? हम ऐसा लग रहा है कि दीवार पे सर मारे। अब कौन पूछे उनसे? भाई वो इंडिया है, उसको आप नहीं पूछ सकते। वो इंडिया है, वो इंडिया, वो कहते हैं जी हम तो पैसे देते हैं आईसीसी को, ऐसी तैसी थोड़ी ये आईसीसी का ऊपर सारी चीज जाती है और आईसीसी को बहुत स्ट्रांगली है ना अब आना पड़ेगा और इसका हिसाब किताब करना पड़ेगा, वरना ये चीजें आगे जाती जाएंगी और ये चीज क्रिकेट के लिए अच्छी नहीं है। लेकिन आईसीसी के सरबराह का नाम जय शाही है ना। आपका कप्तान आता है इंडिया का और वो ऐसे लग रहा था कि बीजेपी के जलसे से खिताब कर रहा है और वो क्रिकेट को उसने पॉलिटिसाइज कर दिया। सही आप बता रहे हो, लग रहा है कि ये पाकिस्तान ना खेलने पर भी मजबूर हो सकता है, इस पर भी गौर कर सकता है। हतमन नहीं लिखा कि आप ब्लैक और व्हाइट नहीं, ग्रे है, ये नहीं लिखा कि इसको हटाएं वरना हम नहीं खेलेंगे। लेकिन भाई मेरी बात सुनो, ये मेरा वतन है, ये मेरी टीम है और ये वो टीम है जो कभी भी किसी वक्त जो है वो अपना क्या कहते हैं सोमनाथ का मंदिर जो है ना वो उड़ा के रख देती है और कभी भी जो है वो K2 जो है ना वो उसको सर कर लेती है। मुझे लगता है कि हैंडशेक से बड़ी बात थी कि हम हारे थे। हैंडशेक के पीछे हार को मत छुपाया जाए। हम हर मैदान में जाएंगे, हर मैदान में आएंगे, यहाँ पे जहाँ इंडिया आएगा हर मैदान में इनका सामना करेंगे, इनके साथ ना हाथ मिलाएंगे ना बात करेंगे। और इंशाल्लाह आज से मेरी दिली ख्वाहिश है हर पाकिस्तानी अपने आप को इतना तैयार करे कि जहाँ पे भी जिस प्लेटफॉर्म पे इंडिया का सामना होगा इनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इस टाइम पे एक स्टैंस लिया गया है कि हम मैच को बाइकआउट कर देंगे, तो हारने के बाद क्यों? टॉस के बाद जब हाथ नहीं मिलाया गया उसी वक्त क्यों नहीं रोक दिया गया? मैच रेफरी ने किसके कहने पे ये सब कुछ किया? ऐसा तो नहीं है कि किसी की आंखें बंद है। हम सिर्फ मैच रेफरी को क्यों स्केपगोट बना रहे हैं और हम क्यों नहीं बीसीसीआई की बात कर रहे हैं कि इसमें प्लेयर्स अकेले तो कुछ नहीं कर सकते। बीसीसीआई की इन्वॉल्वमेंट है या बीसीसीआई की तरफ से ग्रीन सिग्नल था तो ये सारी चीजें हुई। हम नहीं जाएंगे, हम ठीक है, हम गवर्नमेंट तक की बात ही नहीं कर रहे क्योंकि ये क्रिकेट का मैदान है, ये खेल का मैदान है। मगर जब क्रिकेटिंग बॉडी जो इंडिया की है अगर उसकी इजाजत से ये सारी चीजें हुई तो लेट्स नॉट जस्ट ब्लेम द मैच रेफरी, लेट्स ब्रिंग इन बीसीसीआई एज वेल। हाफिज, आप हमें ये बताएं कि क्या वाकईतन अब ये इन वाकयात के बाद क्रिकेट का मैदान रह गया है? तलत साहब, बात यह है कि बाल ठाकरे क्या करते थे इंडिया के लिए। पाकिस्तान में लोगों को आज ये बताने की ज़रूरत है कि ये दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर बना है मुल्क।
इसमें हिंदुत्व आपको नजर आती है। आप जब तक क्लियर नहीं होंगे अपने जहन में कि पाकिस्तान को क्या स्टैंस रखना चाहिए भारत के बारे में, लोगों को बताना चाहिए कि इस मुल्क की बुनियाद क्या है। इस मुल्क की बुनियाद ये है, पाकिस्तान को जिन्होंने आज तक तस्लीम नहीं किया, ये तो हमारी अपनी मेहनत है, हमने कुर्बानियां दी हैं कि हम आज दुनिया में नजर आते हैं खेल के मैदान में भी। पाकिस्तान आज अगर इस जगह पर खड़ा है और उसको अगर दीवार से लगाने की कोशिश की जाती है, ये सूर्य कुमार यादव की क्या हैसियत है, बैसियत है कप्तान इंडियन क्रिकेट टीम, ये सारी की सारी कार्रवाई पीछे बीसीसीआई की भी कोई हैसियत नहीं है, कोई अहमियत नहीं है, ये नरेंद्र मोदी है। असल आप उस घर तक पहुंचे जो इस मुल्क के दर पे है, जो इस मुल्क है, जो इस मुल्क के अमन का, इस मुल्क के इस खित्ते के अमन का और पूरी दुनिया के अमन का, और जो खेल जिसको ये जो खेल क्रिकेट है, जिसको शुरफा का खेल कहा जाता है, उसने जिस अंदाज में उसमें सियासत घुसाई है कल, ये पाकिस्तान को क्लियर हो जाना चाहिए इसके बाद में कि असल निशाना कौन है। अफवाज पाकिस्तान निशाना है, पाकिस्तान की रियासत निशाना है। पाकिस्तान इंडिया इज कंसर्न्ड, दिस इज नॉट अ स्पोर्ट एनीमोर, दिस इज मैं बताऊं ये ब्लड बात है, ये जंग का मैदान है। और जिस तरह इंडिया बदतमीजी करता है हमारे टीम प्लेयर्स के साथ, चाहे वो स्पीच हो, चाहे हाथ हिलाना, हम क्यों खेल रहे हैं उनके साथ? नादिया नहीं, आप तो सही कर रहे हैं कि आप खेल रहे हैं, आप अपनी कमिटमेंट्स पूरी कर रहे हैं, लेकिन अभी आपने ये जो बात की है ना, इसमें आपको मैं शॉर्ट में लेके चले जाऊंगा। आईसीसी का एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट है और उसका एक क्लॉज है 2.1.1, वो बड़ा क्लियरली कहता है कि लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर ऑपोजिशन, फेलियर टू मेंटेन पॉजिटिव एटमॉस्फेयर, लैक ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, नॉट कॉन्ग्रेचुलेटिंग द टीम्स, ये सारी चीजें जो हैं ये पिनलाइज होना चाहिए। सारी सूरत हाल आपने देखी, भारतीय दोगली पॉलिसी कहें या हम कहें कि ये जमहूरियत के नाम पर जो ढोंग अपने मुल्क में रचाते हैं, वही इन्होंने खेल के मामले पे किया कि खेल भी रहे हैं और खेल को खेल की तरह इस्तेमाल भी नहीं कर रहे। जिस तरह से ये लोग हाथ नहीं इन्होंने मिलाया, उसके बाद ये ड्रेसिंग रूम में चले गए, एक टीम वहां पर खड़े होकर इंतजार करती रही। इस सारे मामले पर ये जो मुतालिबा किया गया पीसीबी का, आप क्या समझते हैं, कितना बेहतर है? देखिए, बात ये कि ये हकीकत है कि पीसीबी ने जो ये इक़दाम उठाया है, ये काबिल तहसीन है कि हम अपनी इज्जत के ऊपर और अपने वक़ार के ऊपर तो समझौता नहीं कर सके, लेकिन कर सकते। बात असल में ये है कि जिस तरह से आगाज से ही भारतीय टीम ने जो है वो अपने एटीट्यूड को तब्दील किया, वो पाकिस्तानी खिलाड़ियों की तरफ देख भी नहीं रहे थे। और आपने देखा कि जब नेशनल एंथम जो है वो दोनों ममालिक का बजा है, तो जो ब्रॉडकास्टर हैं उनका रवैया भी काबिल दी था, और वो ये था कि उन्होंने जब अगर पाकिस्तान का नेशनल एंथम बज रहा था तो उन्होंने भारतीय खिलाड़ियों को नहीं दिखाया बिल्कुल भी, और तमाशाइयों को और पाकिस्तानी खिलाड़ियों को दिखाते रहे। इसी तरह से जब भारत का नेशनल एंथम जो था वो बजना शुरू हुआ है, तो फिर पाकिस्तानी खिलाड़ी जो थे वो गायब हो गए थे और सिर्फ जो तमाशाई क्रिकेट थे वो नजर आ रहे थे। आगाज यहीं से शुरू हुआ, और फिर इसके बाद ये कि जब टॉस हुआ तो आपने देखा कि टॉस के बाद भी टॉस हारने वाला कप्तान जो है वो जीतने वाले कप्तान से हाथ मिलाता है। सूर्या कुमार जो थे वो बगलों में हाथ दिए, एक तरफ हो गए, और उसके बाद वो बात करने के बाद चले गए और उन्होंने हमारे कप्तान से हाथ नहीं मिलाया। फिर जब मैच का इख्तिताम होता है तो दोनों टीमें एक दूसरे से मुसाफा करती हैं, हारने वाले जीतने वालों को जो है वो की तारीफ करते हैं, और हारने वाले जो है वो जीतने वाले जो है वो हारने वालों को तसल्ली देते हैं। ये एक होता है कोड ऑफ कंडक्ट की जो है वो खिलाफ वर्जी भारत ने जो है वहां पर भी की। तो ये सारी चीजें जो है, फिर अंपायर का रवैया जो था वो ऐसा हो गया था कि वो ये सोच रहा था कि सिर्फ पाकिस्तान के बल्लेबाजों के पैड के ऊपर गेंद लगे और मैं जो है फौरन उंगली जो है वो खड़ी कर दूं। और यहाँ आपने देखा कि 4 फैसले उसने दिए और चारों जब वो रिवर्स हुए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं हूँ विवेक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे अपडेटेड एंड स्टे सेफ।